गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन जैसी जैव प्रक्रम हर जीव की उत्तरजीविता जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, पाचन होता है, परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनन का प्रक्रम जो होता है वो जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जनन होगा तभी हमारी जो जाति है वो आगे तक रह पाएगी। यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो। जीव अमर नहीं होते, यानी कि मरते रहते हैं। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? जीवन की निरंतरता के लिए कोई तो प्रक्रम होना चाहिए। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है। यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, आपका जनन किया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया न केवल मनुष्य में होती है बल्कि जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोश के जीवों के लिए भी आवश्यक होती है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है, तो जीवन अगर ख़त्म ना हो उसे ये बचाता है। अब देखिए बेटा, साइड में ना एक टेबल दे रखी है, ठीक है, तो इस टेबल को हम देख लेते हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। एक आम का पेड़ आम से ही बनता है। हर बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, तालिका में दिए गए इनके नाम लिखने। तो सबसे पहले बेटा मनुष्य है। मनुष्य का तो भाई शिशु कहलाता है। बिल्ली का क्या है बेटा, बिल्ली का बेटा क्या बच्चा क्या कहलाएगा, बिलौटा। मैं यहाँ लिख रही हूँ तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, बिलौटा, ठीक है। इसके बाद कुत्ते के बच्चे का हम क्या कहेंगे, पिल्ला, ठीक है, इंग्लिश में पप्पी होता है। इसके बाद है आपका तितली। तो तितली के जो बच्चा है बेटा, इसको तो मेरे को तो इंग्लिश में ही पता है, आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, प्यूपा कहते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद है आपका हैन यानी कि मुर्गी। तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं हम, चूज़ा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। ये तो सभी को पता है, आप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मेंढक है। तो मेंढक के बच्चे को मेंढक का बच्चा कहेंगे, ठीक है। मेंढक का बच्चा लिख सकते हैं, या फिर आप टेडपोल भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेडपोल, इंग्लिश में टेडपोल कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखें। जनन की जो विधियाँ होती है बेटा दो तरह की होती हैं, ठीक है। जनन की विधियाँ, एक होती है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों चाहिए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं, जैसे हम बने हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीव से उनका जो बच्चा है, जो संतति है, वो बन जाती है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनन को परिभाषित कीजिए। तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे, जनन को परिभाषित कीजिए, आप यहाँ से लिखेंगे, वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, जनन कहलाती है। तो ये बेटा फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसमें आप यहाँ से लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ से इसका आंसर सेकंड का, यह प्रक्रम हर जीव की जाति को निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। यह आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। भाई क्या होता है अगर जीव जनन नहीं करते, तो अगर जीव जनन आप लिखेंगे यदि जीव जन यहाँ से लिखेंगे, यदि जीव जनन नहीं करते, इसके बाद लिखेंगे तो जीवों की जाति विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो बेटा विभिन्न विधियाँ क्या, दो ही विधियाँ आपकी, तो आप यहाँ से लिखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक फोर्थ में। तो आप चाहें तो इसको भी लिख लेंगे साथ में, ठीक है। ये आपके फोर्थ का आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपको और भी वीडियो
आप आसानी से देख सकें। फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।